नमस्ते प्यारे साथियों, मैं रमेश कुमार बिश्नोई आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जैसे कि आप पीछे थंबनेल देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक के हिंदी विषय पर अपन बात करेंगे। कि एक बार अपन थंबनेल पे नजर डालें, कृषि पर्यवेक्षक हिंदी में 45 में से 45 स्कोर कैसे करें, 15 प्रश्नों को हल करें एक झटके में। आज इस टॉपिक पर बात करने का जो अपना मेन उद्देश्य है, जो मेन लक्ष्य है, जो मेन अपना टारगेट है, वो इस वजह से है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करते हुए मेरे पास भी पूछते रहते हैं इधर उधर आपस में। उनको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में किसी कोने में उन्होंने हिंदी नाम का एक डर बिठा लिया कि हिंदी सर आती नहीं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो जो मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं, जिस प्रकार की रणनीति मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई परफेक्ट हूं, लेकिन जिस हिसाब से मैं जानता हूं और मुझे पता है कि अगर आप मेरे कहे के अनुसार चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप अपने टारगेट को है वो छू पाएंगे। तो अब अपन आज की बात करते हैं हिंदी विषय पर। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। 25 क्वेश्चन आपके है वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिलाकर के आएंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर आपको दोहरान कर रहा हूं कि ये 15 क्वेश्चन जो आपके हैं ना, ये जो आपके 15 क्वेश्चन है ना, 15 प्रश्न, ये 15 प्रश्न ही आपके है वो डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट को। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एग्रीकल्चर सभी का अच्छा है, सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है, सभी ने अच्छी मेहनत कर रखी है। जीके आपको आता है उतना ही सबको आता है। जिस हिसाब से आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से सबका एक ही एवरेज रहता है, 2-3 क्वेश्चनों का गैप रहता है। लेकिन अगर आपने हिंदी में अगर आपने इसके फॉर्मेट को, इसके तरीके को, व्याकरण के सही ढंग को समझ लिया ना, तो चाहे प्रश्न कहीं से भी आए आप उस प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है, मैं कहता हूं सबसे पहली बात जरूरी है कि अपनी मेंटलिटी, दिमागी स्थिति को बदलना, दिमागी हालत को बदलना। आज अपन बात करते हैं 15 प्रश्नों की। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। बाकी आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार अपन फटाफट देखते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे, शब्दयुगम, विलोम एवं पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद जो अगला एक और टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। देख लिए, अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे आते। संधि, सीधी सी बात, एकदम घरेलू सी बात करें तो संधि टॉपिक को सुनते ही कहीं ना कहीं अपने मन में भयानक सा एक डर बैठ जाता है। संधि को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका मैं बार बार क्लास में बताता हूं कि सबसे पहले आपको नियमों में पकड़ होनी चाहिए। उस नियम को आप वहां रख करके देखिए जो आपको शब्द दे रखा होता है, संधि विच्छेद करना हो या बतानी हो कि इसमें कौन सी संधि, आप पहले उस नियम को रखिए वहां। और वाकई नियम जब आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आप आराम से उस नियम को आराम से पढ़ सकते हैं, उस नियम तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। फिर अगली बात आती है आपकी कि सर संधि में कई बार बहुत भयानक सा डर सा लगता है कि इतने सारे नियम कहाँ कैसे,
ए या क्या हो रहा है, व्यंजन स्वर क्या पता नहीं क्या। तो मैं इसके लिए आपको एक और बात बता दूं कि संधि में इतना कोई डीपली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। तो फिर भी आप एक बार इसको है वो काफी गहराई तक पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है उसमें कुछ नहीं पता। फिर आपकी बात करते हैं समास की। समास को अगर आपने एक बार तरीका समझ लिया ना कि समास क्या है कैसे होता है, और उससे पहले मैं संधि का और बता दूं कि संधि में जो क्वेश्चनों की संख्या रहती है ना, वो रहती है 1 से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जाकर के ये 2 और 3 तक की संख्या ले लेते हैं। तो अपने इसका एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन है वो मान लिया, पर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। फिर समास है, समास में से आपके 2 से 3 तक के क्वेश्चनों का चांस भी रहता है, 2 से 3 क्वेश्चनों तक के चांस भी रहते हैं। समास को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है कि आप समास को एक बार डीपली पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं तो कहता हूं कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से संबंधित जितने ज्यादा आप क्वेश्चन निकालेंगे, मैं तो हमेशा क्लास में कहता हूं जब भी मेरे को कोई मिलता है कि सर हिंदी कैसे पढ़े, मैं तो पहला आखिरी फॉर्मूला यही बताता हूं कि जो भी जिस भी संस्था में पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एवरी टीचर अपना द बेस्ट कर रहा है, सारा अच्छा पढ़ाते हैं, आप अपने टीचर के नोट्स पढ़िए। उसके बाद आप एक कोई ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, जैसे कि फॉर द एग्जांपल आपने समास पढ़ा, समास आप अपने टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स से पढ़िए, चाहे जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो, जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं द बेस्ट जगह पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप अपनी संस्था के नोट्स को पढ़िए, संस्था के नोट्स के बाद आपको एक ऑथेंटिक बुक को पढ़िए। दोनों टॉपिक से जब आपने समास पढ़ लिया, जब आपको लगा कि मैं इसको फुल ऑफ द डिटेल पढ़ चुका हूं, तब आप इससे संबंधित पीवाईक्यू और प्लस अन्य क्वेश्चंस कम से कम 500 क्वेश्चन आप समास के निकालिए। कितने, मैं एक टॉपिक का उदाहरण लेके बता रहा हूं, बाकी सब टॉपिकों में यही फॉर्मूला अपनाना है। 500 क्वेश्चन लेकर के आप चलिए, अगर आपके 500 में से है वो मिनिमम 450 क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं, इसका मतलब आपका ये टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज ये टॉपिक आपका दूर दूर ही क्लियर नहीं है। ये तो तरीका हो गया सभी टॉपिकों को पढ़ने का। अब हिंदी में समझने वाले जो टॉपिक है, एक आपका संधि हो गया, एक आपका समास हो गया, एक आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय सीधा सीधा संधि पर डिपेंड है। अगर आप संधि बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, संधि को अगर आपने डीपली पढ़ लिया, तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं संधि की जड़ तक जाना होगा। पर यह भी नहीं है अगर आपको संधि नहीं आ रहा तो आप इसकी एकदम डीपली बैठ जाएं, इसके डीप में जाने की भी इतनी जरूरत नहीं है, आपके पास और टॉपिक भी बहुत है, खूब है। फिर आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि को अपन क्या है ना, कई बार बहुत इजी ले लेते हैं। मैं देखता हूँ कई बार यूट्यूब चैनलों पे, कई बार मैं मतलब क्यों मैं किसी में ना तो कमेंट करना ना कुछ और, पर मैं देखता हूँ कि ये कह के टाल दिया जाता है कि यार वाक्य शुद्धि कोई पढ़ाने का टॉपिक थोड़ी है, वाक्य शुद्धि में तो क्या है एकदम नॉर्मल टॉपिक है। जबकि वाक्य शुद्धि वाकई पढ़ने योग्य टॉपिक है। उसमें 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है, बाकी वो कभी डिटेल में अपन वो चर्चा करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। ये कम से कम है वो, यानी कि आप 5 से 6 लेक्चरों की क्लासे हैं, तो आप आराम से इसको भी जब डीपली पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित जब आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं, एक तो आप जब क्वेश्चन निकालेंगे ना, वाक्य शुद्धि का बताता हूँ, आप जब 500 क्वेश्चन निकालेंगे ना, आप माइंड सेट को पता चल जाएगा आपको कि चयन का कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या माइंड सेट है, वो कहां तक पहुंच सकता है। सीधी सीधी बात एक ही है। सब शुद्धि में भी अगर आप सब शुद्धि के प्रीवाई क्यू निकाल लेते हैं ना, लगभग 1000 के आसपास, उससे बाहर कुछ ही नहीं जाना, कुछ से बाहर कुछ भी नहीं जाना। मैंने मेरी क्लास के बच्चों को बहुत सारे पीवाईक्यू बता रखे हैं, बहुत सारे सोल्व भी करवा रखे हैं, और बहुत सारी चीजें बता रखी है कि यहाँ से पढ़े। ये यूं मानिए कि घूम फिर के सारे एग्जामों में वही आने हैं, तो इसको भी आप है वो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखिए, एक टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 नंबर टॉपिक लोकोक्ति एवं मुहावरे, 3 नंबर टॉपिक शब्द युगम, 4 नंबर है वो ये, और 5 नंबर है वो पारिभाषिक शब्दावली। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, एक बार अपन इनको अलग से लिख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक टॉपिक, लोकोक्ति एवं मुहावरे, लोकोक्ति एवं मुहावरे, 2 नंबर टॉपिक शब्द युगम, 3 नंबर टॉपिक और अपने विलोम एवं पर्यायवाची, 4 नंबर टॉपिक,
विलोम एवं पर्यायवाची 4 नंबर टॉपिक, और नंबर 5 पर टॉपिक आपका पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, ये 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 टॉपिक ऐसे, इन टॉपिकों को अपन बहुत हल्के में लेते हैं। यानी कि अपने को एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर कहां से पढ़े इनको, क्योंकि अगर ये भाई कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग हो, आपको क्लास में 200 लिखा सकती है, 400 लिखा सकती है, 500 लिखा सकती है, 700 लिखा सकती है, इससे ज्यादा तो लिखा नहीं सर भाई, इससे ज्यादा कितने के लिखाएंगे इनको। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट को तो फॉर्मूला बताता हूं, और अधिकतर विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो भी करते हैं। आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, आप भी स्टूडेंट ही हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, और लोकोक्ति और मुहावरे शब्द को विलोम और पारिभाषिक। अगर आपको लगता है कि यार किसी दिन एक दिन लेके बैठूंगा, 200 विलोम शब्द याद कर लूंगा, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा, 200 विलोम शब्द याद करूंगा, दूसरे दिन पर्यायवाची याद कर लूंगा, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन किसी दिन लेके बैठूंगा, नॉट पॉसिबल। आप एग्जाम से पहले एक फिक्स टाइम दे लें। जैसे कि अब आपको एग्जाम अगर अपन मान के चलें कि या तो मार्च में हो, अप्रैल मई के अनुसार, जब भी हो, अपने एक अनुमान के मुताबिक अगर आप मान लेते हैं कि आप 15 दिन देते हैं केवल केवल किसको, वाक्यांश के लिए एक शब्द को। 5 आप सुबह उठते के साथ याद कीजिए कि जब आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। 5 आप जब अपनी कोचिंग जा रहे हैं या लाइब्रेरी जा रहे हैं उस रास्ते के दौरान की याद कीजिए। लाइब्रेरी से जब आप वापस घर जा रहे हैं 5 उस टाइम याद कीजिए। 5 आप खाना खा रहे हैं उस टाइम याद कीजिए। अब लगता है कि सर खाने खाते टाइम कौन याद करता है, लाइब्रेरी से वापस जाते टाइम तो अपन इधर उधर हरियाली देखते हुए जाते हैं, इनको कौन याद करेगा। देखो सिलेक्शन लेना है तो इन सब चीजों को छोड़ करके इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन तक पहुंचूं तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 5 खाना खाते याद कीजिए, 5 सोने से पहले याद कीजिए, एक चार्ट बना लीजिए रूम में, और डेली के जो आपने 5 याद कीजिए उनको याद, अब मतलब डेली के जो 5-5 के हिसाब से दिन के जो आपने 35 से 40 जो आपने याद किए ना, फिर 15 दिन आप केवल वाक्यांश के लिए एक शब्द को याद कीजिए। 15 दिन वाक्यांश के लिए एक शब्द को याद कीजिए। जब आप 15 दिन तक कंटिन्यू 40-40 याद करेंगे ना, मैं कह रहा हूं आपका उससे बाहर कुछ नहीं जाना, और आपको याद भी हो जाएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि मैं किसी दिन एक दिन लेके बैठूंगा तो वो कब वापस आपस में मिक्स होने लग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको एक टाइम पीरियड दे दीजिए, फिर 15 दिन दे दीजिए आप लोकोक्ति और मुहावरों को। डेली के 40-40 याद कीजिए, वही सेम रूटीन। 5 उठते टाइम याद कर लीजिए, 5 खाना खाते टाइम याद कर लीजिए, 5 आप दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं, चाय की थड़ी पे बैठे बैठे याद कर लीजिए, और 5 आप लाइब्रेरी से रूम पे जा रहे हैं उस टाइम याद कर लीजिए, 5 खाना खाते टाइम, 5 सोते टाइम, और डेली का डेली चार्ट में लिख लीजिए। और किसी जब भी नजर पड़े आपकी, फ्री बैठे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं आप उससे उसके टाइम एक बार उस पर नजर मार लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। सेम 15 दिन इसको दे दीजिए, सेम 15 दिन इसको दे दीजिए, सेम 15 दिन इसको दे दीजिए। यही तरीका है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया, सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को क्या करना है, अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए नोट से पढ़िए, इसकी एक ऑथेंटिक बुक रखिए। फॉर द एग्जांपल आपने संधि पढ़ा, टीचर के नोट से संधि पढ़िए, एक ऑथेंटिक बुक से उसी संधि को पढ़िए, और फिर पीवाईक्यू और अदर क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक के 500 सोल्व कीजिए। मैं कह रहा हूं उससे बाहर कुछ ही नहीं जाना है। और जब आप इनके पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन याद कर लेंगे, आपको माइंडसेट पता चल जाएगा कि यार किस टाइप का विलोम पूछ सकता है, किस टाइप का वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ सकता है, आपको घूम फिर के वही मिलेंगे। और जब आप इनको 15 दिन दे दोगे ना, कि डेली के 40-40 के हिसाब से याद करोगे तभी होगा। अरे आपको लगता है कि सर सोते टाइम कौन याद करता है, खाने खाते टाइम कौन याद करता है, तो भाई साहब करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने को जॉब मिले तो ये सब करना पड़ेगा। तो जब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसी के साथ ही मैं यही कहता हूं कि आपको शुभकामनाएं आगे के इस एग्जाम के लिए। खूब मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन्हीं इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, बहुत जरूरी है ये फॉर्मेट। और अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर लिया तो आज भी अपन यही है, एग्जाम के बाद भी अपनी आप कहीं ना कहीं इस शुभकामनाओं के साथ मिलोगे कि सर रियल में आपका दिया गया फॉर्मूला काम आया। देखिए ये फॉर्मूला वाकई हिंदी के लिए तो बहुत कारगर साबित है, इसको है वो आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद।